आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम आपको डोल स्टार्टर के बारे में बताएंगे कि इसका वायरिंग कैसे करते हैं, साथ ही साथ इसको लगाने से क्या क्या सुरक्षा मिलता है हमारे डिवाइस को। तो एक एक करके चर्चा करेंगे हम सबसे पहले जान लेते कि डोल स्टार्टर लगता कहाँ है, इसको कहाँ लगाया जाता है। तो हम लोग अगर घर में मोटर लगा हुआ आपका 3 फेज या सिंगल फेज किसी तरह का भी मोटर लगा हो, तो उसको स्टार्टिंग करने के लिए आपको एक स्टार्टर की ज़रूरत पड़ता है। तो उसी को हम लोग एक डोल स्टार्टर, जिसको हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो ज़रूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर हमारा इस तरह का मोटर लगा हो जो हाई करंट जाता है या फिर इसका स्टार्टिंग करंट हाई रहता है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए अगर हम डायरेक्ट या एमसीबी या किसी चीज़ से देंगे तो थोड़ा सावधानी व्यक्त होता है कि उस समय अगर हाई करंट जाएगा तो हो सकता है एमसीबी ट्रिप करे बार बार, ठीक है ना, ये समस्या हो। या फिर कभी कभी मोटर में अगर फेलियर किसी तरह करंट आ जाए जिसमें हाई करंट जाए तो एमसीबी को ट्रिप होने में कुछ समय लग जाता है। लेकिन जो स्टार्टर होता है जिसमें कुछ डिवाइसें लगी होती है जिसके कारण वो जल्दी ट्रिप हो जाता है, मोटर को सुरक्षा मिल जाता है। और स्टार्टर में एक चीज़ और सुविधा रहता है कि इसमें करंट सेटिंग करने का ऑप्शन रहता है, तो इसलिए इसका प्रयोग करना थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसमें वायरिंग कैसे होता है वो आपको बताते हैं हम। देखिए, डोल स्टार्टर जो होता है वो सिंगल फेज के लिए भी आपको मिल जाएगा और 3 फेज के लिए भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, अगर उस स्टार्टर आपके घर में लगा होगा कहीं पर, ठीक है, तो उसमें देखिए एक सेक्शन दिया है यहाँ पर, फ्यूज सेक्शन। अगर RYB आपके घर में कनेक्शन आ रहा है, 3 फेज मोटर लगाए हैं, तो वहाँ फ्यूज सेक्शन होगा जहाँ पर आपको फ्यूज लगाना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह का एक कॉन्टेक्टर लगा होगा जो यहाँ तो इमेज दिख रहा है। उसके बाद इसको बोलते हैं ओवरलोड रिले, और 2 स्विचें हो गई। ये स्विचें से हम लोग ऑपरेट करते हैं। इसका कनेक्शन कैसे होता है, इस तरह क्यों लगे हैं, उसी के बारे में हमको डिस्क्रिप्टिव आपको बता रहे हैं। वायरिंग जानने से पहले थोड़ा ओवरलोड रिले के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ओवरलोड रिले, देखिए अभी 2-3 तरह का मॉडल मिलते हैं। एक मॉडल आपका ये हो गया, एक मॉडल ये आपका हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 कॉन्टैक्ट होगा। एक इधर से कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट ये, 2 कॉन्टैक्ट ये, तीसरा कॉन्टैक्ट ये, इस तरह कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है ना। ये आपका कॉन्टैक्ट है, मतलब यहाँ सर करंट पास हो रहा है तो थ्रू पास हो जब ये ऑन होगा, ठीक है। इस तरह का इसमें कंडीशनल रहता है अप्लाइड। तो इसमें और एक प्रॉब्लम क्या है, सॉरी प्रॉब्लम बोल रहे हैं, इसमें फंक्शन क्या है। देखिए यहाँ पर 2 और दिए होंगे आपका, NO और NC करके कुछ दिया होगा पोल, ठीक है ना। यही सबसे मेन फैक्टर रहता है। जब भी इसमें अधिक करंट गुजरता है, ठीक है, सॉरी ये कटता नहीं डायरेक्टली, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रहता है, इसमें कटता नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इसमें जाती है, जब अधिक करंट होता है तो ये क्या होता है, इसका जो मैग्नेटिक या हीटिंग पर्पस के कारण, थर्मल इफिशिएंसी के कारण ये जो NC या NO में कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। जैसे NO है, क्या होगा जब ये या अधिक हाई करंट जाएगा तो क्या होगा, इसका जो है NO NC में बदल जाएगा, ठीक है ना, और NC जो है NO बदल जाएगा। यानी अगर हाई करंट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों का सप्लाई कट जाएगा। तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है। उससे पहले कॉन्टेक्टर के बारे में आप लोग भी जान ले। एक कॉन्टेक्टर क्या होता है, एक रिले की तरह। तो इसमें कॉइल लगे होते हैं, इस तरह कॉइल लगा हुआ है और उसमें कॉन्टेक्ट रहता है इस तरह का, ठीक है, जिसमें हम लोग सप्लाई देने पर क्या होता है कि ये दोनों आपस में टच कर जाते हैं, ठीक है। इधर से हम लोग लोड लगा देते हैं मोटर का और इधर से इनकमिंग सप्लाई। ये कॉन्टेक्टर का पर्पस है। तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं वो दिखाते हैं आपको। देखिए कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में देख रहे हैं आपको L1 दिया, L2 दिया, L3 दिया, L4 दिया। यहाँ पर T1, T2, T3 और T4। तो जब सप्लाई आता है तो ये आपस में कनेक्ट हो जाता है। सप्लाई कटने के बाद ये कनेक्शन कट जाता है। क्या करता है, ये जो 3 जो दिए यहाँ पर दिख रहे हैं, आपका कॉपर का जो वायर दिया है, ये डायरेक्टली यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया था 3 में, ठीक है, जिससे आपका कनेक्शन होता है। इधर से क्या करेंगे हम लोग, मोटर को सप्लाई दे देंगे और इधर से आपका इनकमिंग। तो वायरिंग के जरिए आपको दिखा रहे हैं ये क्यों दिया गया था, इसलिए आपको बताएं हैं हम लोग वायरिंग में। सबसे पहले हम लोग 3 फेज वायरिंग वाला हम समझ लेते हैं। 3 फेज वायरिंग जो दिया हुआ है इसमें देखिएगा क्या क्या हुआ है। फ्यूज सेक्शन तो आप लोग देख लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें 1 2 दिया हुआ है, 3 4 5 6 इस तरह का दिया हुआ है। वो चीज़ यहीं पर L1 L2 L3 का 1 2
1 3 जो 5 नंबर दिया ये नंबर है, और जो एक्स्ट्रा ये साइड दिया है वो ये नंबर है, ठीक है। इसमें देखिए एक कॉयल रहता है, मैग्नेटिक कॉयल। जब इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर उसी तरह दिया है, डायरेक्टली आर वाई भी इस तरह फ्यूज के जरिए आ रहा है। कहाँ पर, यहाँ पर आता है, ठीक है ना, इस तरह आता है। यहाँ पर कनेक्शन आर वाई बी आ जाता है, मान ले आर वाई बी फ्यूज के जरिए आ जाता है, ठीक है ना। तो और वो 2 4 6 दिया यहाँ से, ये आउटपुट जाता है, ठीक है ना। इसी का आउटपुट जो हम लोग कहाँ लगा देते हैं, जो ओवरलोड प्रोटेक्शन का 3 जो दिया हुआ है वो आयरन बार को यहाँ पर इंटरप्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमारा ओवरलोड रिले का है 3 गो, तो यहाँ पर इसको हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। और ओवरलोड रिले का जो 3 गो आउटपुट जा रहा है इसी को हम लोग मोटर पे यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब उसमें एक चीज़ और होता है, एक नंबर ओवरलोड रिले में एक और एनसी और एन को जो बारे में बताएं, यहाँ पर देखना 96 95 एक नंबर दिया होगा, आपको दिखाते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन में। यहाँ पर देख रहे हैं 95 और 96 जो नंबर दिया हुआ है, यही नंबर वहाँ पर आपको कनेक्शन करना है। किस तरह से, जिसको एमसीबी को ऑपरेट करने वाला सप्लाई है इसी के जरिए होकर देना है, एनसीएनओ के जरिए होकर देना है। जब क्या होगा, जब ओवरलोड करंट होगा तो इसका सप्लाई कट जाएगा, जो कॉन्ट्रेक्टर का जो इनकमिंग सप्लाई जा रहा है वो कॉइल में वो कट जाएगा, और क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्टर ऑफ होने से क्या होगा आपका, कॉन्ट्रेक्टर ऑफ होने से आपका देखिएगा यहाँ पर जब कॉन्ट्रेक्टर ऑफ हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर जो कॉइल दिया है कॉन्ट्रेक्टर का, क्या हुआ है, एक फेज तो आर से डायरेक्टली सप्लाई दे दिया गया, ठीक है। उसको 2 फेज चाहिए, मतलब सिंगल फेज कर रहा था, उसका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्टली हम दे दिए इस तरह से एक वाला, ठीक है ना। लेकिन अदर कहाँ से चाहिए उसको, देखिए दिया गया है सप्लाई उसका, एक कॉइल का अनदर पोल जो आया है 95 नंबर से, 95 नंबर कहाँ से जा रहा है, एक एनसी और एनओ बटन के जरिए जा रहा है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इस तरह से सप्लाई वहाँ बटन दबाने पर क्या होगा, इसको सप्लाई मिल जाएगा 95 से होते हुए कॉइल को, कॉइल क्या हो जाएगा, ट्रिप क्या बोलते हैं, ये ऑन हो जाएगा, मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होने से फिर क्या होगा, सप्लाई थ्रू पास और मोटर आपका ऑन हो जाएगा, ये कंडीशन है। लेकिन इसमें और फंक्शन है आपका, यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा आप, यहाँ पर इस पोर्शन में देखिएगा, यहाँ पर जो सप्लाई दिया है, देखिए यहाँ से पॉजिटिव इसको दिया जा रहा है और इधर से पॉजिटिव इसको दिया जा रहा है, लेकिन आउटपुट कहाँ से लिया जा रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना। जब हम ग्रीन बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, कनेक्शन यहाँ से यहाँ टच हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई कहाँ से मिलता है इसको, स्टार्टिंग में तो सप्लाई इधर से होते हुए डायरेक्टली इसको मिल जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये बटन प्रेस करने के बाद क्या है, ऑटोमेटिकली ये ओपन चला जाएगा, ठीक है। तो ओपन चले जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टर ऑन होने पर यहाँ शॉर्ट हो जाता है, तो सप्लाई क्या होगा, पॉजिटिव सप्लाई इधर से होते हुए ऐसे करके ऐसे मिलता है, जिस कारण ये लैच हो जाता है, यही है लैचिंग सप्लाई। तो ये जब डोल लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एक बार ऑन कर दिए तो उसको दोबारा बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाई चांस किसी कारण लाइन कट गया तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लैचिंग सिस्टम खत्म हो जाता है तो ऑफ हो जाता है। इसी तरह रेड बटन दबाने पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली सप्लाई से कट होता है, लैचिंग सप्लाई कट कर देता है और क्या होता है, ये ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये इसमें फंक्शन है। अगर डायरेक्टली आप मोटर के लिए एमसीबी लगा रहे हैं तो आपको फंक्शन नहीं मिलेगा। एमसीबी में क्या करना पड़ेगा आपको, एमसीबी में क्या होगा, आपको बार बार उसको ऑफ और ऑन करना पड़ेगा। लाइन कट गया और आप किसी कारण ऑन कर लिए मोटर और लाइन कट गया और अब बाहर चलेंगे, चलो मोटर ऑफ हो गया होगा, लेकिन जैसे लाइन होगा तो क्या होगा, मोटर स्टार्ट हो जाए। लेकिन क्या है, इस स्टार्टर में क्या है फ़ायदा है कि अगर एक बार लाइन आया है और आप ऑन कर दिए, बाई चांस किसी कारण लाइन कट गया तो ऑटोमेटिकली ये मोटर ऑफ हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फिर से आपको स्विच दबाना पड़ेगा, ये फ़ायदा है। साथ ही साथ क्या है, इसमें जो है डोल कनेक्शन में आपको फेज फेलियर का भी ये सिग्नल सेंस करता है। अगर फेज फेलियर है किसी कारण तो इसको क्या करे, वो ऑन नहीं होने देता है। तो 2-3 फंक्शन इसमें है, अच्छा है, इसलिए डोल का प्रयोग किया जाता है। और डोल स्टार्टर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जो करंट सप्लाई आ रहा है ऊपर से, यानी देखिए आर वाई बी जो आ रहा है वही डायरेक्ट मोटर को दे दिया जा रहा है, डायरेक्टली ऑनलाइन, मतलब किसी तरह का बीच में डायरेक्ट ऑनलाइन मतलब रहता है, किसी बीच तरह में रुकावट नहीं है, इसलिए इसको ऑनलाइन डोल स्टार्टर या ऑनलाइन स्टार्टर भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, इसका यूज हम लोग 5 HP मोटर के जो पावर होता है उसके नीचे के मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्रॉस द लाइन स्टार्टर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके यही फ़ायदे हैं। और इसको 5 HP का मोटर है तो इसको लगाना अच्छी बात है, लगाने से आपको मोटर सुरक्षित रहेगा।
साथ ही साथ ऑन ऑफ करने में इसको आप रिमोट से यानी बाहर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। दूर में अगर स्विच रखना चाहें तो ईजी से कम कॉस्ट में भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं ईजी से, इसलिए इसका प्रयोग ईजी होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।